अब आसनसोल भी मेरा घर हो चुका है। पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीते थे, इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम करने में हम कामयाब हो गए। अब संदेश खाली की बात कर रहे हैं, ममता जी जिम्मेदार हैं उसके लिए, तो मणिपुर के लिए तो फिर आप जिम्मेदार हो माननीय प्रधानमंत्री जी। খামোশ এটা বলে আগেরবার বিরোধীদেরকে একেবারে ক্লিন বোল্ড করেছিলেন। অনেক অনেক স্বাগত দাদা আপনাকে आज के डिजिटल खबरीलाल में। सर, इस बार भी क्या उम्मीद है? पिछली बार का जो लोगों का प्यार मिला आपको, इस बार क्या उम्मीद है? हमें लग रहा है, जैसा मैंने कहा, कि ममता जी के नेतृत्व में और ममता जी के प्रति लोगों का प्यार देखकर पूरे आसनसोल और पूरे बंगाल का जनता जनार्दन का देख कर लग रहा है कि एक तरफ तो इस चुनाव के बाद ममता जी गेम चेंजर बनकर देश में उभर कर आएंगी और दूसरी तरफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि हम यहाँ से जीतेंगे। पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीते थे, इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम करने में हम कामयाब हो गए। यहाँ पे कोई त्यौहार, कोई पर्व नहीं हुआ, कोई गुरु पर्व नहीं हुआ जब मैं नहीं आया हूँ। छठ हो कि दुर्गा पूजा हो कि आपका ईद हो, बकरीद हो, सब में आता रहा हूँ। अभी आपके सामने कहा मैंने कि बंगाल का आसनसोल जैसे मेरा घर है पटना में, चाहे मुंबई में, अब आसनसोल भी मेरा घर हो चुका है। सर, लोगों ने आपको जिस तरीके से प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो आने के बाद फिर से जैसे आप बोल रहे हैं कि आत्मविश्वास है आपको कि आप लौट रहे हैं, तो आने के बाद क्या करना चाहेंगे काम लोगों के लिए और ज़्यादा? थोड़े दिन पहले पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पूरा बुकलेट दे दिया मैंने कि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी के साथ सच्चाई और ईमानदारी के साथ मैंने क्या क्या काम किया है यहाँ पे और क्या क्या काम पेंडिंग है। जितने पैसे थे करोड़ों करोड़ के, 13, 14, 15 करोड़ का पैसे का हिसाब दे दिया है मैंने, पूरा कर दिया है, कोई पेंडिंग नहीं। और अब जो है आने वाले दिनों में उन कामों को करना है जहाँ से लोगों की अपेक्षाएं हैं और जहाँ मेरा सामर्थ्य लोग देख पाएंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। सर, आप संदेश खाली को लेकर बोल रहे थे कि इस घटना की प्रतिक्रिया? ये तो ड्रामाबाजी है। आते हैं यहाँ पे मेन मुद्दों से, इलेक्ट्रल बॉन्ड से, महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए। अरे संदेश खाली में अगर ऐसा हुआ है तो वो तो जघन्य है, निंदनीय है, शर्मनाक है जो मैंने अभी कहा, लेकिन एक्शन लिया गया उसमें। मामला अभी जांच पड़ताल का है, विषय अभी कोर्ट के अंदर है, लेकिन उसके लिए आप पूरे बंगाल में ममता जी को जिम्मेदार ठहराना कहाँ तक उचित है? और उनके लिए आप कहते हैं कि शर्म नहीं आती? पिछली बार आपने ममता जी का अपमान किया था, देखा था बंगाल की जनता ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया था, इंक्लूडिंग आसनसोल में भी, उपचुनाव में भी। इस बार भी लोग बहुत ज़बरदस्त जवाब देंगे, क्योंकि अगर ममता जी जिम्मेदार हैं उसके लिए, तो मणिपुर के लिए तो फिर आप जिम्मेदार हो माननीय प्रधानमंत्री जी। आप तो मणिपुर जाते नहीं, हमारे लड़कियों के साथ, परिवार की बच्चियों के साथ क्या क्या किया गया है और परेड कराया गया है, और आप उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोलते, एक एक्शन नहीं लेते हो, एक चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त तक नहीं करते हो। आपके कठुआ में जो हुआ या हाथरस में हुआ, जो उससे दुष्कर्म हुआ और दुराचार, अत्याचार हुआ, या फिर जो कानपुर में हुआ, उसके लिए आपको शर्म नहीं आती? आपको सिर्फ शर्म दिखाई पड़ी बंगाल में। तो बीजेपी में आपके अगेंस्ट तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है इनको, अब वो तो नरेंद्र बाबू से पूछे, मेरे अगेंस्ट कैंडिडेट नहीं तो कोई आएगा? हम जो आएगा हम स्वागत करेंगे। हमारे कैंडिडेट मायने नहीं रखता है, सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं ममता बनर्जी और सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं तृणमूल कांग्रेस और हमारे अपने आसनसोल की जनता जनार्दन। शत्रुघ्न सिन्हा हमारे साथ, जो अभी भी आत्मविश्वास उनको है कि फिर से लाखों के वोट से वही जीतेंगे और यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। कैमरा में मोहन सिंह के साथ श्वेता भट्टाचार्य, रिपोर्ट आसनसोल डिजिटल खबरीलाल। डिजिटल खबरीलाल, खबर आपनादेर, नजर आमादेर।